सरकारी कामों की वानगी को अब आपको क्या ही बताएं। इसकी अगर पूरी कहानियां लिख दी जाएं तो एक लाइब्रेरी बनानी पड़ जाएगी। आपको याद हो तो पंकज कपूर का एक धारावाहिक आता था ऑफिस। वो बिल्कुल ऐसे ही मुद्दे उठाकर सरकारी कार्यालयों और सरकारी कार्यप्रणाली को व्यंग्यात्मक तरीके से सबके सामने रखता था। आज भी ऐसे कार्यक्रम की बहुत जरूरत है ताकि लोग वाकई में समझ पाएं। कोई नहीं, हम तो हैं ही आपको बताने के लिए कि कैसे सरकारी कामों में लगने वाला समय कभी कभी लोगों की पूरी जिंदगी लील जाता है। ऐसा ही हुआ यूपी के संत कबीर नगर में, जहां खुद को जिंदा साबित करने के लिए कचहरी पहुंचे 70 साल के बुजुर्ग ने सरकारी अफसरों के सामने ही दम तोड़ दिया। खेलई नाम के ये बुजुर्ग पिछले 6 साल से कागजों में दर्ज अपनी मौत के खिलाफ लड़ रहे थे और विडंबना ये कि इस लड़ाई के अंतिम चरण में उन्हें अफसरों के सामने पेश होकर खुद को जिंदा साबित करना था। खेलई अधिकारियों के सामने पेश तो हुए लेकिन अपनी बात नहीं रख पाए, यानी कागजों में मार दिए गए खेलई सरकारी अधिकारियों के सामने ही दुनिया छोड़ गए। खेलई की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की कहानी 6 साल पहले शुरू होती है। धनगटा तहसील क्षेत्र के कोडरा गांव में रहने वाले 90 साल के फेरई की साल 2016 में मौत हो गई थी। सरकारी लेखपाल समेत तहसील कर्मियों ने फेरई की जगह उनके छोटे भाई खेलई को मृत दिखा दिया। सरकारी अफसरों का खेल यही नहीं रुका। एक फर्जी वसीयत के जरिए जिंदा खेलई की संपत्ति की वसीयत बड़े भाई फेरई की पत्नी सोमारी देवी, उनके बेटे छोटू लाल, चालू राम और हरकनाथ के नाम से कर दी गई। इसकी जानकारी जब खेलई को हुई तो वो परेशान हो गया। वे एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पास जिंदा होने का सबूत देने के लिए भटक रहे थे। इधर से उधर धक्के खाते रहे मगर कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब खेलई खुद को जिंदा साबित करने की कवायद में जुटे थे, इसी बीच गांव में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्होंने चकबंदी न्यायालय में अपील की, वहां भी उनकी संपत्ति उनके नाम नहीं हो पाई। मंगलवार को वो फिर तहसील पहुंचे थे तो चकबंदी अधिकारी ने बुधवार को बुलाया। खेलई अपने बेटे हीरा लाल के साथ बुधवार को तहसील पहुंचे। खेलई की अचानक वहीं तबीयत बिगड़ी और करीब 11 बजे उनकी वहीं मृत्यु हो गई। खेलई के बेटे हीरा लाल ने आंसू पोंछते हुए बताया कि उनकी मां का निधन हो चुका है। उन्हें जीवन भर इस बात का मलाल रहेगा कि उनके खुद के पिता को स्वयं को जिंदा साबित करने के लिए वर्षों लग गए और आखिरकार सच में उनका निधन हो गया क्योंकि सरकारी सिस्टम ने ही उनकी जान ले ली। हीरालाल ने कहा कि उन्हें मिलाकर पन्नालाल, अमृतलाल, अमरजीत और रंजीत 5 भाई हैं। वो पिता को लेकर मंगलवार को भी यहाँ पर बयान दर्ज कराने के लिए आए थे। पिता अपनी संपत्ति को पाने के लिए 6 साल से तहसील का चक्कर काट रहे थे। सदमे के चलते उनकी मृत्यु हो गई और इस पूरे मामले में संत कबीर नगर धनघटा के चकबंदी अधिकारी AK द्विवेदी बताते हैं कि खेलई को बुधवार को बयान देने के लिए बुलाया था। बयान लेने के बाद उनकी संपत्ति को उनके नाम से करने की तैयारी की गई थी लेकिन उनका निधन हो गया। उप जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि जीवित होने के बाद भी खेलई का मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बना और कैसे दूसरे के नाम से वसीयत हुई, इन सभी बिंदुओं की अब जांच कराई जाएगी। इस खेल में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। खेलई तो न्याय की आस में इस दुनिया से चला गया, साथ ही सिस्टम की बेदर्दी की पोल भी खोल गया। कैसे अपने ही जिंदा होने का सिस्टम उससे सबूत मांगता रहा और आखिर मर के उसे साबित करना पड़ा कि हाँ, मैं जिंदा था।